ड्रामा सीरियल और जान सार अब जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि अब जफर किशमिला की सारी सच्चाई बेनकाब करने वाला है, जिसके बाद वो नशीर को किशमिला का सच बता देगा। इसके बाद नशीर किशमिला को नहीं छोड़ेगा और किशमिला का बहुत बुरा हाल करेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। दुआ को जेल भेजकर किशमिला बहुत खुश है, लेकिन ये खुशी चंद मिनट की ही होती है। जैसे ही नशीर को होश आता है और वो दुआ के बारे में पूछता है तो किशमिला झूठ बोल देती है। लेकिन फिर नशीर जफर से कहता है कि दुआ को यहाँ ले आओ। इस पर किशमिला डर जाती है और जल्दी से सच बता देती है कि मैंने इसे लॉकअप में भेज दिया है। ये सुनकर नशीर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने इसे लॉकअप में क्यों भेजा? जाओ जफर, इसे छुड़वा कर ले आओ। किशमिला कहती है कि इसने आपकी जान लेने की कोशिश की थी और हम इसे आज़ाद नहीं छोड़ सकते थे। नशीर कहता है, आप मरते मरते बच गए हैं और आप इसे छुड़वाने की बात कर रहे हैं। इस पर बाबा साईं भी कहते हैं कि किशमिला बिल्कुल ठीक कह रही है नशीर, इसे लॉकअप में ही रहने दो, इसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी तो मर भी सकते थे। नशीर कहता है, बाबा साईं मैं पहले ही मर चुका हूं जब से मुझे पता चला है कि दुआ मुझे धोखा दे रही है। मेरे अंदर तो वैसे ही जान नहीं रही, मैं हर पल मर रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दुआ को कोई तकलीफ हो, इसलिए जफर अभी जाओ और दुआ को छुड़वा कर उसके घर छोड़ दो। जफर जाता है और पुलिस वालों से दुआ को छोड़ने की दरख्वास्त करता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि किशमिला बीवी ने कहा था कि इससे एतराफ जुर्म कराना है, इसलिए इसे पहले नहीं छोड़ना। जफर को शक होता है और वो पुलिस वाले से पूछता है कि किशमिला ने और क्या कहा है। पुलिस वाला बताता है कि किशमिला ने हमें पैसे दिए थे और कहा था कि इस लड़की से एतराफ जुर्म कराना है, फिर ही इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इसे जमानत नहीं देनी चाहिए। जफर को सच्चाई का पता चलता है कि किशमिला ने नशीर साईं के खाने में जहर मिला दिया था और उसका इल्जाम दुआ पर लगा दिया था। जफर कहता है, मुझे किशमिला बीवी ने नहीं भेजा है, मुझे नशीर साईं ने भेजा है कि दुआ को छोड़ा जाए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं। पुलिस वाला कहता है, आप लोगों के भी बड़े नखरे हैं, मेरा वक्त ज़ाय किया और अब शिकायत वापस ले ली। जफर दुआ को छड़ा कर वापस आ जाता है और दुआ को उसके घर छोड़ देता है। दुआ पूछती है कि नशीर साईं कैसे हैं, तो जफर कहता है, मुझे सब समझ आ गया है दुआ बीबी, ये सारा काम किशमिला बीवी का किया धुरा है और मैं जल्द ही उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके नशीर साईं को दुखा दूंगा। दुआ कहती है कि वो नशीर साईं से मिलना चाहती है, लेकिन जफर कहता है, अभी आप घर जाएं और कुछ देर आराम करें, फिर कल नशीर साईं से मिलने आएं। अभी आपका उनसे ना मिलना ज्यादा बेहतर है क्योंकि ना तो आपके वालिदैन वहां खुश होंगे और ना ही नशीर साईं आपको अब देखना चाहते हैं क्योंकि किशमिला ने आपके खिलाफ बहुत कुछ कहा है। दुआ जफर के साथ अपने घर वापस आ जाती है और जैसे ही वो घर पहुंचती है, फीजे दुआ को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि ये क्या लेकर आई है यह। फीजे की माँ कहती है, फीजे तुम कैसे बात कर रही हो, ये तुम्हारी बहन है, शायद तुम भूल रही हो। फीजे कहती है, मैं इसे याद रखना भी नहीं चाहती, इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया और आप इसे दोबारा घर में ले आई है। इस जैसी कातला को तो घर से धक्के मार कर निकाल देना चाहिए। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। दुआ अपनी माँ से कहती है, अम्मू मुझे बहुत परेशानी हो रही है, नशीर साईं पता नहीं कैसे होंगे और किशमिला पता नहीं नशीर साईं के साथ किया कर रही होगी। मुझे उनसे मिलना चाहिए। फिर दुआ नशीर साईं से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। दुआ जाफसर से कहेगी कि वो इसे एक बार नशीर साईं से मिलने दे, तो जाफसर जवाब देगा कि आप अभी ना जाएं क्योंकि बाबा साईं और अम्मू साईं आपको देखकर गुस्से में आ जाएंगे और किशमिला बीवी भी आपको देखकर बहुत गुस्सा करेगी, इसलिए बेहतर है कि आप अभी यहाँ से चली जाएं। दुआ कहेगी, जाफसर मुझे सिर्फ एक बार नशीर साईं को देखने दो, मैं तुम्हारे कदमों में गिरकर तुमसे दरख्वास्त करती हूँ, बस एक बार नशीर साईं को देखने के बाद मैं चली जाऊंगी और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जाफसर कहेगा, बीबी साईं ये क्या कर रही हैं आप? ठीक है, आप उन्हें एक बार देख सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि किशमिला बीवी वहीं मौजूद है, आपको उनकी नज़र से बचकर नशीर साईं से मिलकर वापस आना होगा। दुआ जैसे ही नशीर साईं से मिलने के लिए कमरे में दाखिल होती है, वो देखती है कि किशमिला नशीर साईं की तीमारदारी कर रही है। नशीर साईं को बेहोश देखकर और किशमिला को इसके करीब देखकर दुआ बहुत परेशान हो जाती है। किशमिला बहुत खुश होती है और कहती है, देखो मैंने तुम्हारा शौहर छीन लिया। इसके बाद दुआ वापस चली जाती है और किशमिला नशीर साईं के पास रह जाती है।
जब नशीर साईं को होश आता है तो अम्मू साईं भी नशीर साईं से कहती हैं, दुआ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, इसने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम्हें इसे आज़ाद नहीं करना चाहिए था। नशीर साईं कहता है, मुझे यकीन है कि दुआ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती और मुझे लगता है कि दुआ ने मुझे जहर नहीं दिया। अम्मू साईं कहती है, अगर तुम्हें दुआ ने जहर नहीं दिया तो फिर किसने दिया? किशमिला थोड़ी घबरा कर कहती है, जी अम्मू साईं अब बिल्कुल ठीक कह रही है। दुआ उन्हें कैसे जहर दे सकती है? जहर तो मैंने दिया है या फिर जाफसर ने दिया होगा। दुआ उनके साथ कुछ नहीं कर सकती, हम ही उनके साथ बुरा सलूक करते हैं क्योंकि हम उन्हें मोहब्बत नहीं करते, लेकिन दुआ से बहुत मोहब्बत है। इसके बाद नशीर साईं खामोश हो जाता है। इसी दौरान नशीर साईं को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और जाफसर इसे घर ले आता है। जब नशीर साईं किशमिला से पूछता है कि दुआ वापस क्यों नहीं आई, तो किशमिला जवाब देती है, नहीं वो कहाँ से आएगी, वो अपना सामान बांध कर जा चुकी है और बहुत सारी चीजें भी ले गई है। दोनों, दुआ और उसके साथ, इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम मर जाओ और कब वो अपनी इद्दत पूरी करके सरफराज से शादी करे। तुम ही हो जो उसके लिए यहाँ मेरे जा रहे हो और इसे आज़ाद भी करवा दिया, अब वो तुम्हें दोबारा मारने की कोशिश कर सकती है। नशीर साईं कहता है, किशमिला तुम मुझे अकेला छोड़ दो और ऐसी बातें मत करो जो मुझे दुख दे। किशमिला कहती है, मैं तो सिर्फ सच बता रही हूँ, लेकिन सच तुम्हें कड़वा लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। इसके बाद किशमिला नशीर साईं के कमरे में वापस आ जाती है और कहती है, आज मैं आपके पास ही सोने वाली हूँ क्योंकि आपको मेरी बहुत ज़रूरत है और आपकी हालत बहुत ख़राब रही है। नशीर साईं कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ रुकने की, तुम जाओ बच्चों के पास सुआ, वो अकेले डर जाएंगे। मेरे पास जाफसर है, वो यहाँ सो जाएगा, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो जाफसर सब कुछ कर देगा। जाफसर जैसे ही कमरे में आता है तो नशीर साईं इससे कहता है, जाफसर तुम कहाँ थे, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? जाफसर कहता है, मुझे साईं किसी पर शक है और मुझे लगता है कि दुआ ने ये सब कुछ नहीं किया। जब मैं दुआ को छुड़वाने गया था तो पुलिस वालों ने मुझे बहुत सारी बातें बताईं और मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाला खुद ही किशमिला का भांडा फोड़ देगा क्योंकि इसे यही लगेगा कि जाफसर किशमिला का आदमी है और वो अब दुआ को छुड़वाना चाहता है। जाफसर बाद में सच बताएगा कि किशमिला ने ये सब किया है और उसके खिलाफ वो सबूत जमा करेगा जो कि किशमिला की हकीकत को बेनकाब करेगा।